है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, श्रोताचार्य संघ की। सुनिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, जहां पर पहचान की बात होती है तो पहचान भाव भाषा गुणों के माध्यम से हुआ करती है। हम धर्म की परिभाषा, धर्म को किस ढंग से पहचाने, ये भी एक महत्वपूर्ण वस्तु है। किसी दोहाकार ने एक दोहे के माध्यम से उसको अभिव्यक्त करने का पुरुषार्थ किया है, और वह है पानी भरते देव हैं। सुन रहे हैं आप? मनुष्य नहीं, पानी भरते देव हैं, वैभव जिनका दास, मृग मृगेंद्र मिल बैठते जहां दया का वास। हम धर्म को दया का रूप देखते हैं, उसको पहचानने की कोई और कोई अंग है नहीं। दया तो दया है। माँ अपने बेटे को भूखे दे करके कोमल हृदय के साथ बोलती है तो वह बेटा भी समझ लेता है कि ये हमारे लिए अब भोजन देने वाली है। उसको पहचानने के लिए कोई विद्यालय की जाने की भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार जब कभी भी उसको और कोई वेदना हो जाती है, माँ की आंखों में देख लेता तो समझ में आ जाती है। लेकिन जब कभी भी गुस्सा हो जाता माँ को तो उस समय भी पहचान लेता है, लड़का पास नहीं जाता। मतलब पहचान भावों के माध्यम से हुआ करती है। तो यहाँ अभी एक नगर कुछ गए थे हम, उस नगर का नाम वैभव जिनका नाम। तो जहां दया है वहां पर वैभव कहता है कि मुझे भी दासत्व का स्वीकार करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। देव लोग भी जहां पर आकर के उस आश्रम में पानी भरने का भाव रखते हैं, किसी भी प्रकार से प्रवेश तो हो जाए। जहां पर जन्मजात वैर रखने वाले सिंह और गाय एक साथ बैठकर ये घाट में पानी पीते हो, धर्म की पहचान और अन्यत्र नहीं, उसी का नाम धर्म होता है। अब एक बहुत छोटा सा संवाद किंतु मार्मिक संवाद है। अनेक भाषाओं से आप लोग घिरे हुए रहते हैं, किंतु मूल भाषा क्या है जो भावाभिव्यक्ति में अपने लिए रात के 12 बजे भी नींद में भी बुलवा जाए, उसी का नाम मातृभाषा है। वो उसी भाव से उन्हीं शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त कर लेता है। जीवन पर्यंत कोई भी भाषा पढ़ लो,
उससे कोई मतलब नहीं। किंतु स्वप्न में जो अभिव्यक्ति के समय पर भाषा का प्रयोग होता है उसी का नाम मातृभाषा है, जो आज वर्तमान में बच्चों के लिए परम आवश्यक हो गई है। क्योंकि हम उन भाषाओं के माध्यम से भावों को समझना चाह रहे हैं और भावों के माध्यम से हम अपनी ड्यूटी कर्तव्य को पालन करना चाहते हैं, जिससे हम जितनी उम्र है उतनी उम्र तक सब लोग मिलकर के अपना जीवन यापन कर सकें और रहस्यपूर्ण जीवन क्या है इसको पहचानने का प्रयास हम कर सकें। भावों के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं और भाषा के माध्यम से उसमें कुछ और सहयोग मिल सकता है। हमें शिक्षा के क्षेत्र में जब कभी भी सोचते हैं तो ये कर्तव्य होता है कि उस भाव को पकड़ने का हम इतिहास को भी सोचे विचार करें। इससे आप लोगों की सुविधा और बढ़ जाएगी, उससे सहयोग मिल जाएगा। रास्ता एकदम पानी भी है तो पानी में भी रास्ता मिल सकता है, हवा है हवा में भी आप उड़ सकते हैं और रात में भी आपको आंखें उपलब्ध हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ एक ऐसी ही महिमा की वस्तु है। हम भावों के माध्यम से सबको टटोल करके सबको पहचान सकते हैं। कभी आंख काम करती है, कभी कान काम करते हैं, कभी जिह्वा काम करती है, कभी और कुछ काम करता है, तो अन्य समय में मन भी अपना काम कर सकता है। जहाँ पर पांचों इंद्रियां विश्रांत हो जाती है तो काम में नहीं आती है। अब आप लोगों को मनुष्य होने के नाते बुद्धि का विशेष रूप से प्रयोग करना है। पांच इंद्रियों का दासत्व को नहीं स्वीकार करना है और मन का गुलाम भी नहीं बनना है। किंतु मन का काम नहीं करो, मन का काम नहीं करो, मन से काम लो, मानव बन जाओगे। अहिंसा परमो धर्म।